A very good morning to everyone. This is रितु गर्ग, लेक्चरर इन इंग्लिश। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 की बुक पैनोरामा का फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग, रिटन बाय कल्कि। कल्कि इनका पेन नेम था, इनका रियल नेम था रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, लेकिन इन्होंने जितना लिटरेचर लिखा वो कल्कि नाम से लिखा और ये कल्कि नाम से ही फेमस हुए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो स्टोरी है वो है ओल्डन टाइम के जो किंग्स थे उनके ऊपर ये एक सटायर है, एक व्यंग है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज द टाइगर किंग। महाराजा जो थे प्रतिबंधपुरम के वो टाइगर किंग थे। बट द क्वेश्चन इज व्हाई ही वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता था? तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें स्टोरी में डेफिनेटली मिल जाएगा। द टाइगर किंग, टाइगर किंग का रियल नाम था जिलानी जंग बहादुर, लेकिन ये फेमस हुए थे टाइगर किंग के नाम से। तो सबसे पहले हम इनकी बर्थ हिस्ट्री देख लेते हैं। इनका जब बर्थ हुआ तो इनके बर्थ के टाइम में जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने एक प्रेडिक्शन की। क्या प्रेडिक्शन की? उन्होंने कहा द चाइल्ड वुड वन डे डाई। चाइल्ड जो है एक दिन मर जाएगा। अब ये प्रेडिक्शन जो थी वो थी मीनिंगलेस, बिल्कुल मीनिंगलेस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर किसी इंसान की डेथ फिक्स है, एक ना एक दिन हर इंसान की डेथ होनी ही है, इसलिए इस प्रेडिक्शन का कोई मतलब नहीं था। तभी एक मिरेकल हुआ। मिरेकल क्या हुआ कि जो 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर थे वो बोलने लगा। हम सभी जानते हैं कि 10 दिन का बच्चा कभी भी नहीं बोलता, लेकिन वो जो जिलानी जंग बहादुर थे, टाइगर किंग थे, वो बोलने लगे। ना सिर्फ बोले बल्कि उन्होंने रॉयल एस्ट्रोलॉजर से एक क्वेश्चन भी पूछा। उन्होंने पूछा दैट ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, कि जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन मरना उसका क्या है, फिक्स है। टेल द मैनर ऑफ डेथ, हमें क्या बताइए, मैनर ऑफ डेथ, यानी कि डेथ किस तरह से होगी ये बताइए। तो ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? वो 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर। तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने आंसर दिया दैट द चाइल्ड वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, कि ये जो रॉयल चाइल्ड है इसका जो बर्थ हुआ है वो बर्थ हुआ है इनका बुल के आर में, यानी कि वृषभ काल में। उन्होंने बताया कि इनका जन्म हुआ है। बुल एंड टाइगर आर एनिमी, जो बुल और टाइगर हैं वो एक दूसरे के एनिमी होते हैं, शत्रु होते हैं। सो द रीजन ऑफ द डेथ विल बी अ टाइगर, इसलिए उन्होंने कहा कि इन प्रिंस का की डेथ होगी, उसका रीजन जो बनेगा वो होगा एक टाइगर। टाइगर की वजह से इनकी डेथ होगी। अब ये प्रेडिक्शन रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स ने कर दी। अब धीरे धीरे जिलानी जंग बहादुर जो है बड़े होने लगे। ही वॉज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, उन्हें एक इंग्लिशमैन इंग्लिश में पढ़ाने के लिए आते थे। ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, एक इंग्लिश नैनी उनको पालन पोषण कर रही थी उनका। ही ड्रैंक मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, वो इंग्लिश काउ का दूध पीते थे। एंड ही सा ओनली इंग्लिश फिल्म्स, वो सिर्फ इंग्लिश फिल्म्स ही देखते थे, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको ब्रॉटअप भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता था। अब जब वो हो गए 20 ईयर्स के, जब उनकी एज हुई 20 ईयर्स की, तो वो प्रिंस से किंग बन गए, यानी कि उनको प्रतिबंधपुरम का राजा बना दिया गया। अब राजा बनने पर राजा जब वो बन गए तो उनके बारे में जो प्रिडिक्शन हुई थी पहले उनके बर्थ के टाइम, वो जो प्रिडिक्शन थी वो वहां की जो जनता थी, पीपल थे, वो उसके बारे में रोज बातें करते थे, चर्चा करते थे। तो धीरे धीरे ये सभी बातें जो थी उनकी डेथ से लेकर, डेथ से रिलेटेड वो सारी बातें किंग के कानों में भी पहुंच गई, यानी कि राजा को भी वो बातें पता चल गई। तो अब राजा ने सोचा कि मुझे जो टाइगर है उसे मारना होगा। टाइगर किंग ने अब टाइगर को मारने की सोची। जब उनके पास वो सारी बातें पहुंचने लगी तो उन्होंने सोचा कि मैं टाइगर को मार दूंगा। और इसके लिए उन्होंने एक ओल्ड सेइंग थी, वो उसके बारे में भी अवेयर थे, दैट यू मे किल अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप सेल्फ डिफेंस में एक काउ को भी किल कर सकते हैं। ये पुरानी कहावत थी जो वो उस टाइम उन्होंने अपने मन में रखी, क्योंकि वो टाइगर को मारना चाहते थे। तो उन्होंने ये इसलिए सोचा कि जब अपने सेल्फ डिफेंस में एक काउ को मारना भी सही है, तो फिर टाइगर को मारना तो सेल्फ डिफेंस में कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। तो अब उन्होंने प्रतिबंधपुरम में अपना फर्स्ट टाइगर मारा। ही किल्ड अ टाइगर, उन्होंने एक टाइगर को मार दिया और उन्होंने रॉयल एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और कहा, उसे शो किया, वो डेड बिस्ट था, जो मरा हुआ टाइगर था, उसे दिखाया और कहा कि मैंने टाइगर को मार दिया। तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने कहा, योर मैजेस्टी यू मे किल 99 टाइगर्स, आप 99 तक टाइगर्स को मार सकते हैं, बट
यू हैव टू बी केयरफुल विद द 100th। आपको 100th जो टाइगर है उससे केयरफुल रहना होगा, उससे सावधान रहना होगा, वो आपकी डेथ का रीजन बन सकता है। तो ये एक तरीके से क्या होगी, नेक्स्ट प्रिडिक्शन होगी, क्योंकि जो पहले प्रिडिक्शन हुई थी वो थी कि इनकी जो डेथ होगी वो टाइगर से होगी। अब उन्होंने एक टाइगर भी मार दिया, तो अब रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि उन्हें 100th टाइगर से सावधान रहना है। वो 99 तक टाइगर्स को तो मार सकते हैं। अब जब रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपको जो 100th टाइगर है उससे सावधान रहना है, तो राजा ने रॉयल एस्ट्रोलॉजर को पूछा, व्हाट विल यू डू इफ द 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड। आप क्या करोगे अगर 100th टाइगर भी मारा गया, यानी कि उनको लग रहा था कि वो 100 टाइगर भी मार देंगे। तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने कहा, देन आई विल क्लियर ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, कि मेरी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स है मैं उन्हें फाड़ दूंगा। आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी टफ्ट जो है उसे कट कर दूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। अब इन बातों से हमें क्या समझ आता है, ये हमें समझ आता है कि जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर था वो इस बात को लेकर बहुत डिटरमाइन था, या वो बहुत श्योर था कि जो राजा है वो 100th टाइगर को किल नहीं कर पाएगा, मार नहीं पाएगा। जबकि राजा जो था उसको ये लगता था कि वो 100 टाइगर मार देगा। अब उसके बाद राजा ने ये डिक्लेयर कर दिया, अनाउंसमेंट कर दी कि वो जितने भी उनके राजा से रिलेटेड, उनके किंगडम से रिलेटेड जितने भी काम है वो सब वो 100 टाइगर को मारने के बाद ही करेंगे। उन्होंने अपना पूरा कंसंट्रेशन जो कर दिया वो था टाइगर को मारने पर, और उन्होंने प्रतिबंधपुरम में बैन लगा दिया कि कोई भी और टाइगर को नहीं मार सकता, क्योंकि राजा को सारे के सारे टाइगर जो थे वो मारने थे। तो इसलिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता। अगर कोई टाइगर हंटिंग करते हुए पाया गया तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसे प्रतिबंधपुरम को देनी पड़ेगी, यानी कि राजा जो है उनकी वो सारी प्रॉपर्टी ले लेगा। तो अब टाइगर किंग ने अपना एम फिक्स कर लिया 100 टाइगर को मारने का, और वो प्रतिबंधपुरम में डेली टाइगर हंटिंग करने लगे। जब वो टाइगर हंटिंग करते थे, मैनी टाइम्स ही फेस्ड डेंजर, उन्होंने बहुत बार डेंजर का सामना किया, बिकॉज समटाइम्स ही मिस्ड हिज एम, जब उन्होंने अपने एम को मिस किया, द टाइगर जंप्ड ऑन हिम, जो टाइगर उनके ऊपर क्या कर जाते थे, जंप कर जाते थे, यानी कि उन्हें टाइगर से फाइट करनी पड़ती थी, और इस तरह से उनकी लाइफ जो थी बहुत बार खतरे में पड़ गई। बट वो हमेशा टाइगर से लड़ते और वो जीत जाते। इसी बीच में एक दिन एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम आए, और वो जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, ही वॉज फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग एंड फोटोग्राफ विद द डेड बॉडी। वो डेड बॉडी के साथ फोटो लेना और उसको टाइगर को हंट करना, ये उनका शौक था, वो करना चाहते थे। लेकिन जो टाइगर किंग है उन्होंने अपने किंगडम में ये अनाउंसमेंट कर रखी थी कि उनके सिवाय कोई और टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को भी टाइगर हंटिंग अलाउ नहीं की। तो उनकी सेक्रेटरी ने उनके पास दोबारा मैसेज भिजवाया कि जो टाइगर किंग है वो एक्चुअल में टाइगर को मार सकते हैं, बट द ब्रिटिश ऑफिसर विल टेक ओनली फोटोग्राफ विद द डेड बॉडी। जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो सिर्फ फोटोग्राफ लेंगे उस डेड बीस्ट के साथ, लेकिन टाइगर किंग इस बात पर भी रेडी नहीं हुए। तो इस तरह से उनका जो थ्रोन था वो डेंजर में आ गया, खतरे में आ गया, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर अगर नाराज हो गए थे एक्चुअली, तो इस तरह से वो उनका जो किंगडम है उन पर अटैक कर सकते थे। तो राजा ने एक प्लान बनाया और उन्होंने कैलकाटा के जो ज्वेलर्स थे उनसे 50 डायमंड की रिंग्स मंगवाई, 50, ताकि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर है उनकी वाइफ को गिफ्ट कर सके। और उन्होंने वो 50 डायमंड रिंग्स ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दी। उन्होंने सोचा था शी विल कीप 1 or 2 एंड द रेस्ट रिंग्स शी विल सेंड बैक, कि वो 1 या 2 रख लेगी और इसके बाद जितनी बचेंगी वो उन्हें वापस भेज देगी। बट जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी उन्होंने वो 50 की 50 रिंग्स रख ली और उनको मैसेज सेंड किया, थैंक यू फॉर योर गिफ्ट, या आपकी जो गिफ्ट भेजा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये जो डायमंड रिंग्स थी इनका जो प्राइस था वो था 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज का टाइगर किंग को लॉस हुआ, बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वो खुश थे क्योंकि ही सेव्ड हिज किंगडम, क्योंकि उन्होंने अपनी किंगडम को उस ब्रिटिश ऑफिसर से बचा लिया था। सो द टाइगर किंग किल्ड 70 टाइगर्स इन हिज किंगडम। जो टाइगर किंग था उन्होंने 70 टाइगर्स जो है वो उन्होंने अपनी किंगडम में मार दिए, लेकिन उन्हें टोटल में 100 टाइगर जो थे वो मारने थे। बट प्रॉब्लम आई
that there was no tiger in प्रतिबंधपुरम। अब प्रतिबंधपुरम में टाइगर नहीं बचे थे, उन्हें मारने के लिए और कोई टाइगर नहीं मिल रहा था। तो टाइगर किंग ने अपने दीवान को बुलाया, मैसेज भेजा, और जब दीवान आया he waved his gun towards him, उन्होंने अपनी जो गन थी वो दीवान की तरफ घुमाई, तो दीवान उससे डर गया और उसने कहा that he was not a tiger, कि वो टाइगर नहीं है। वो इतना डर गया कि उसे लगा कि कहीं जो राजा है उसी पर शूट ना करते। तो राजा ने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो दीवान ने फिर इसका जो मतलब था वो बहुत ही गलत निकाला। उसने सोचा और उसने कहा राजा को that I have already two wives if I marry you, मैं तो ऑलरेडी मेरे 2 पत्नियां हैं if I marry you। तो राजा ने फिर उसे कहा don't talk foolish, इस तरह से फुलिश बातें मत करो, what I want is a tiger, मैं क्या चाहता हूँ एक टाइगर। अब फिर राजा की बात पूरी होने से पहले ही दीवान ने इसका मीनिंग निकाला कि शायद राजा जो है वो एक टाइगर से शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा योर मैजेस्टी, आपके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने अपनी स्वॉर्ड से, अपनी तलवार से शादी की, अगर आप चाहो यू कैन मैरी विद योर गन, आप अपनी गन से शादी कर सकते हो, बट नॉट विद अ टाइगर, लेकिन एक टाइगर से नहीं। तो फिर राजा ने कहा कि मैं टाइगर से नहीं, what I want is I want to marry a girl from the kingdom with a number of tigers, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जहां पर कि जिसके राज्य में बहुत से टाइगर्स हों, so that I can kill 30 more tigers there, ताकि जो 30 टाइगर्स जो बच गए हैं उनको मैं वहां पर मार सकूं। तो इस तरह से राजा ने जो है शादी कर ली, एक ऐसी राजकुमारी से, एक ऐसी प्रिंसेस से शादी की जिसके किंगडम में बहुत से टाइगर्स थे। तो वो जितनी बार अपने फादर इन लॉ के यहाँ विजिट करते थे उतनी बार वो वहां पर टाइगर हंटिंग करते थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर उन्होंने 99 टाइगर्स को किल कर दिया। अब उनकी लिस्ट में बचा था एक टाइगर जिन्हें उसे मारना था, बट उनके राज्य में और ना ही उनके फादर इन लॉ के किंगडम में टाइगर उन्हें नहीं मिल रहा था। टाइगर किंग को 1 मोर टाइगर चाहिए था कि वो किल करने के लिए, जिससे उनके 100th टाइगर का जो एम था वो उसे कंप्लीट कर सके। तो उन्हें जो एक टाइगर था वो मिलना अब मुश्किल हो गया, क्योंकि उनकी किंगडम में और उनके फादर इन लॉ की किंगडम में कहीं भी टाइगर नहीं बचा। तभी एक गुड न्यूज आई कि एक जो हिल साइड विलेज था वहां से शीप भेड़ें जो थी फ्रिक्वेंटली डिसअपियर हो रही थी, गायब हो रही थी। तो सभी श्योर थे दैट द टाइगर वाज एट वर्क, कोई ना कोई टाइगर जो है वो वर्क पर है। तो इससे राजा बहुत खुश हुआ, उन्हें लगा कि उस गांव में जाकर वो टाइगर हंटिंग कर सकते हैं और उनका जो लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है। तो उन्होंने उस विलेज के लिए 3 ईयर का जो टैक्स है वो एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी कि माफ कर दिया, और वो टाइगर हंटिंग के लिए चल पड़े। अब जब वो उस गांव में पहुंचे तो वहां पर ही फाउंड नो टाइगर, उन्हें टाइगर नहीं मिला, उन्हें कोई भी टाइगर नहीं मिला। वो कई दिन तक वहां रुके रहे, बट ही कुड नॉट फाइंड एनी टाइगर, उन्हें कोई टाइगर नहीं मिल सका। ही गॉट एंग्री, वो नाराज हो गए। उन्होंने दीवान को बुलाया और कहा दैट जस्ट डबल द टैक्स, अब उनका टैक्स क्या कर दो, डबल। पहले उन्होंने उनके टैक्स को एग्जेम्प्ट करने का कहा था, अब उन्होंने कहा कि गांव वालों के टैक्स को डबल कर दो। तो दीवान ने कहा द पीपल वुड गॉट एंग्री, जो लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, एंड योर किंगडम कैन बिकम पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपका जो किंगडम है वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट बन सकता है, यानी कि आप अपनी किंगडम भी खो सकते हो। तो राजा ने कहा इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, आप अपनी पोस्ट से रिजाइन कर सकते हो। अब दीवान वॉज वरीड, दीवान जो था वो बहुत चिंतित हुआ कि अगर राजा को एक और टाइगर मारने के लिए नहीं मिला तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही खराब होंगे, बहुत भयंकर होंगे। तो दीवान जब अपने घर गए तो उन्हें अपने घर में एक मद्रास के पीपल पार्क से लाया हुआ एक ओल्ड टाइगर था जो उन्हें अपने घर में मिला, क्योंकि वो उनके घर में छुपाया गया था। तो इसे देखकर उन्होंने प्लानिंग की कि इसी टाइगर को वो फॉरेस्ट में ले जाएंगे, उस जगह पर ले जाएंगे जहां पर राजा हंटिंग के लिए रुके हुए थे। तो मिडनाइट में उन्होंने अपनी वाइफ की हेल्प से टाइगर को ड्रैग करते हुए अपनी कार में डाला, उसे खींचकर अपनी कार में डाला और खुद कार ड्राइव करते हुए वो वहां उस फॉरेस्ट में, उस विलेज में पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस टाइगर को बाहर छोड़ दिया। फॉलोइंग डे सेम, अगले दिन मॉर्निंग में जो राजा थे उन्होंने उस टाइगर को वहां पर स्पॉट कर लिया, यानी कि राजा ने उस टाइगर को वहां पर देख लिया। एंड ही टुक एम ओवर इट, और उन्होंने उसके ऊपर अपना एम बांधा, अपना निशाना किया और उसको शूट कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसको शूट किया द टाइगर फेल डाउन, जो टाइगर था वो गिर गया। द किंग वॉज हैप्पी, किंग बहुत खुश था
क्योंकि उनका जो लक्ष्य था 100th टाइगर किल करने का, इस टाइगर के मरने के साथ ही उनके 100 टाइगर का जो पूरा कंप्लीट फिगर था वो कंप्लीट हो गया था। तो किंग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने जो दीवान था और अपने जितने भी मंत्री थे उनको कहा कि एक प्रोसेशन करते हुए, जुलूस करते हुए इस टाइगर को प्रतिबंधपुरम में लाओ ताकि सभी लोग इसे देख सकें कि राजा ने किस तरह से 100 टाइगर को मार दिया और जो प्रेडिक्शन थी उसको भी गलत प्रूव कर दिया है कि जो प्रेडिक्शन थी वो सही नहीं थी। और इतना कहकर जो किंग है वो चले गए। किंग के जाने के बाद जो बाकी वहां पर हंटर्स थे वो टाइगर के थोड़ा पास आए तो उन्होंने देखा कि टाइगर ने आंखें खोली और उनकी तरफ देखा। टाइगर की आई जो है रोल हुई, तो इसका मतलब ये था कि जो टाइगर था वो अभी मरा नहीं था। लेकिन जो हंटर्स थे उन्होंने सोचा कि वो राजा को ये बात नहीं बता सकते, नहीं तो उनकी जान खतरे में है, वो राजा जो है उन्हें मार सकता है। और इसलिए उन्होंने सोचा कि राजा को बताए बिना वो खुद ही इस टाइगर को मार देंगे। और इसलिए उन्होंने बड़े ही पास से उस टाइगर पर निशाना बांधा, शूट किया और टाइगर जो है वहीं पर मर गया। अब वो उस टाइगर, मरे हुए टाइगर को प्रतिबंधपुरम में ले गए और राजा बहुत खुश हुआ। अब राजा ने क्योंकि 100 टाइगर मार दिए थे, अब उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने किंगडम पर और अपनी फैमिली पर देने लगे। अब उनके बेटे का बर्थडे आया, 3rd बर्थडे था उनके बेटे का। इससे पहले वो अपने बेटे के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका जो पूरा ध्यान था वो टाइगर हंटिंग पर रहता था। तो इस बार उन्होंने सोचा कि वो अपने बेटे को बहुत अच्छा सा कोई गिफ्ट देंगे और अपने बच्चे के साथ में वो टाइम स्पेंड करेंगे। तो इसलिए वो प्रतिबंधपुरम की मार्केट में गए और वहां पर जाकर वो अपने बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा यूनिक सा गिफ्ट जो है वो ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी एक जो शॉप उनके सामने आई और उसमें उन्होंने एक वुडन का टाइगर देखा, लकड़ी का एक टाइगर देखा और उन्हें वो बहुत अच्छा लगा अपने बेटे को गिफ्ट करने के लिए। उन्होंने उसका प्राइस पूछा तो शॉपकीपर ने सोचा कि उसका जो प्राइस है वो बहुत कम है, इतना कम प्राइस वो राजा को नहीं बता सकते, नहीं तो राजा जो है वो उन्हें मतलब पनिशमेंट दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसका टाइगर भी बढ़ाकर बताया कि ये 300 रुपीज का है। तो राजा ने जो है वो वुडन का टाइगर लिया और वो लेकर अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया। राजा और उनका बेटा उस वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे। ये जो वुडन टाइगर था ये एक बहुत ही अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, इसलिए जो वो वुडन टाइगर था उसका सरफेस बहुत ही रफ था, यानी कि ये बहुत अच्छा पीस नहीं था। उसमें से बहुत सारी स्लीवर्स जो है वो निकली हुई थी। स्लीवर्स मतलब कि उसमें से जो रेशे हैं, लकड़ी के तीखे रेशे होते हैं, वो उसमें से निकले हुए थे। और उन्हीं में से वन ऑफ स्लीवर जो है वो राजा के राइट हैंड में चुभ गई। तो राजा ने अपने लेफ्ट हैंड से उस स्लीवर को निकाल दिया और वो वापस अपने बेटे के साथ खेलने लग गए। लेकिन वो जो स्लीवर उनके हाथ में चुभी थी वो जो है उसका इन्फेक्शन फैल गया धीरे धीरे और उनके वुंड में पस भर गया। अब पूरी तरह से उनका जो राइट हैंड था वो इन्फेक्टेड हो गया, उसमें इन्फेक्शन फैल गया। तो अब मद्रास से 3 सर्जन्स कॉल किए गए, बुलाए गए ताकि वो जो राजा का इलाज कर सके। और ये जो 3 सर्जन्स थे इन्होंने डिसाइड किया कि दे विल ऑपरेट द किंग, कि वो राजा का ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करके राजा की जान बचाएंगे। तो वो उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए और जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए उन्होंने कहा द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द किंग इज डेड। अब ये दो उन्होंने बिल्कुल अपोजिट बातें कही हैं कि जब ऑपरेशन सक्सेसफुल था तब तो राजा को बच जाना चाहिए था, जबकि उन्होंने कहा कि जो राजा है वो मर गया। तो इस तरह से ये बातें करके एक तरीके से जो राइटर है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन थी वो एक्चुअल में ट्रू हो गई थी, रियल बन गई थी और राजा जो है वो मर गए थे और वो मरे थे 100th टाइगर से। वो 100th टाइगर कौन सा था? वुडन टाइगर, रियल टाइगर नहीं था, वो टाइगर था वुडन टाइगर। क्योंकि उन्होंने जो 100th टाइगर मारा था एक्चुअली में वो राजा ने नहीं मारा था, वो दूसरे शूटर्स ने मारा था। राजा के हाथों वो टाइगर नहीं मर सका था और इसीलिए जब उनकी डेथ हुई वो हुई वुडन टाइगर से जो कि था 100th टाइगर। और इस तरह से राजा इतने सारे टाइगर को मारने के बाद भी उस एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को गलत प्रूव नहीं कर पाए और उनकी 100th टाइगर जो कि वुडन टाइगर था उससे उनकी डेथ हो गई। वेल स्टूडेंट्स, अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्यों जिलानी जंग बहादुर को टाइगर किंग कहा जाता था। आपको ये स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए जिससे कि आप पूरी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ सकें। मेरी नेक्स्ट वीडियो में
हम द टाइगर किंग के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।